हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोयाज़ इंस्पिरेशन। सो 2021 से लेके 26 तक का मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट में। लेडीज़, जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी और आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं बताना चाहती हूँ। 14 इयर्स बहुत ज़्यादा परेशान हुई। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो सभी एडजस्ट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे स्पेस कम होना, बच्चे भी बड़े हो रहे थे एंड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही थी। मैंने बहुत सारी जगह देखा, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह सब में, बट बिल्डिंग्स में मुझे शुरू से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ऊपर जाके टंगने में वो मेरा लास्ट रिजॉर्ट होता। अगर मुझे कहीं पे घर नहीं मिलता प्लॉट तो मैं बिल्डिंग का सोचती, बट मुझे काफ़ी जगह लोगों ने दिखाया और 2021 से मुझे हो गया था कि नहीं, अब यहाँ नहीं रहना। जब से मेरा अलग किचन हुआ और मुझे फाइबर के नीचे काम करने को बोला गया इतनी गर्मी में, तो मैंने बस स्टार्टिंग कर दी थी। मैंने हस्बैंड से नहीं कहा, बट मैं मैजिक ब्रिक्स पे अपना अकाउंट बना के देखती रहती थी चीज़ें, बट जहाँ मुझे अच्छा लगता था वहाँ मैं हस्बैंड को लेके जाती थी और हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट भी किया। उनसे मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ले रही हूँ, क्योंकि अगर उनको एकदम से बता देती कि रहना ही है मुझे अलग, तो क्योंकि जैसे आप जानते हैं मम्माज़ बॉय थे, अभी भी हैं, बट अभी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि उनको सही गलत में अब समझते हैं वो कि क्या गलत है क्या सही है। तो काफ़ी जगह देखा, जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह गई। कहीं पे रेडीमेड जो होते हैं ना घर, वहाँ पे भी देखा कि उनको रेनोवेट करवा लेंगे, कम में मिल रहे थे। फिर फ्लैट्स में भी देखा अलग अलग जगह। किसी ने कहा मैम आप 8th फ्लोर पे ले लीजिए, किसी ने कहा 10th फ्लोर पे ले लीजिए, यहाँ पे सस्ता है वहाँ पे सस्ता है। बट बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं जाना था। अगर फ्लैट लेती भी तो एकदम छोटा मतलब ऐसा लेती कि फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे ही होता। फिर मैंने फाइनली प्लॉट ही लेना पड़ा मुझे, क्योंकि इतना ज़्यादा रिलीजन इश्यूज़ थे जहाँ पे भी मैं बात कर रही थी प्लॉट का, वहाँ पे यहाँ नहीं ले सकते, वहाँ नहीं ले सकते, यहाँ मुस्लिम्स नहीं ले सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नींव खुदी, और फिर एक अनुदा कंपनी करके हैं जयपुर में, उनसे आप कभी भी काम कंस्ट्रक्शन मत करवाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत का पैसा होता है। इन लोगों ने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हमारे घर में। ब्लंडर्स इन द सेंस, इन्होंने पहले तो और नींव वगैरह में भी इन्होंने उतनी गहरी नहीं खोदी जैसे खोदनी चाहिए थी, और जो पिलर्स वगैरह थे वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम दिए जितने देने चाहिए। तो थोड़ा सा जब डाउट लगा, तो इनके एक फ्रेंड हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है उनका और वो एक प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने कुछ बताया कि मेरे जो इंजीनियर हैं उनका घर कुछ ही टाइम पहले ही बना था। 2023 में हमारा घर बनना शुरू हुआ था, तो उनका 2021 या 2 में शायद बना था। तो उन्होंने बताया कि उनसे पता करो, क्योंकि तुम्हारा ये सही नहीं लग रहा है, मतलब घर जो है मतलब पिलर्स कम लग रहे हैं और कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और सही से इनके ईंट वगैरह भी कभी उल्टे सीधे ईंट लगा दिए, तो उनको हटवा के हम लोगों ने फिर से जितना हो सकता था, मैंने और फरहान ने बहुत मेहनत की है। मेरे और मेरे हस्बैंड ने घर बनने में इतनी मेहनत कि मैं बता नहीं सकती लेडीज़। तो मतलब कभी ब्रिक्स गलत लगा देते थे, कभी कुछ। मतलब इस कंपनी से, अनुदा कंस्ट्रक्शन कंपनी से कभी भी आप लोग अपना कंस्ट्रक्शन मत करवाइएगा। बहुत ही ख़राब कंपनी है। पैसे भी इन लोगों ने हर चीज़ में एक्स्ट्रा लिए, और काम जैसा होना चाहिए पैसे के अकॉर्डिंग वैसा नहीं था। और जब देखो, जब बीच में जो भी लोग थे, मतलब जो सुपरवाइज़र थे, वो कई बार छुट्टी लेते थे, और हर अमावस्या पे इनको छुट्टी लेनी होती। चलो ठीक है, अमावस्या पे आप लेते हो, आपको नहीं करते हो, बट उसके अलावा भी काफ़ी छुट्टियां ली हैं इन लोगों ने, और बहुत ही मेहनत से बना है। जहाँ जहाँ गलतियाँ थी, पहली बात तो इसका जो वो होता है, जो मैप बनता है सबसे पहले कि कैसा बनना है, उसमें ही काफ़ी हम लोग को सुबह से लेके शाम रात हो गई थी हम लोग घर वापस आने में, क्योंकि पूरा बैठ के देखना पड़ा। तो बहुत चीज़ें देख के, डिज़ाइन सोच के, तो जैसे ये आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सोचा था हमने, उसी तरह का ही बना। फिर हमने परगोला वगैरह का भी सोचा था कि परगोला इस तरह से टेरेस पे बनाएंगे, बट बजट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा ही फिनेंशियल बजट लगा है इसमें। हस्बैंड का ऑब्वियसली बचता ही नहीं है, सेविंग वगैरह नहीं होती, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। और उनके जो भी प्लॉट हैं वो भी सब ऐसे केस वगैरह में हैं, तो वो भी उन्होंने सेल नहीं कर पा रहे थे। और अभी अगर बिका भी है तो वो बहुत ही कम रेट में। तो ये है कि नहीं होता फिनेंशियल कंडीशन, तो क्या कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से किसी एक के पास तो होना ही चाहिए, अगर आपको घर जैसी बड़ी चीज़ बनानी है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करूँगी फिर से कि बहुत अल्लाह का शुक्र है कि घर के लिए मेरी बुआ चाचा ने काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी जो सेविंग्स थी वो तो बहुत ही कम थी, बट ऑब्वियसली घर बनाना एक आसान चीज़ नहीं होती, जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको। इसके लिए काफ़ी बड़ा फिनेंशियल अमाउंट लगता है। तो
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं फार्म हाउस वगैरह भी देख रही थी बीच में, बट यही है कि फार्म हाउस वगैरह कोई कैसे ले सकता है जब आपके घर में ही इतना लग जाएगा, तो फार्म हाउस तो आप नहीं ले सकते हैं, चाहे भले ही कम में मिले। घर में काफ़ी अमाउंट लग गया। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले टेरेस का बताया था, तो टेरेस के लिए बजट ही नहीं था, अभी सिर्फ ऐसे ही बना हुआ है। अभी हम लोग के घर में अभी ही अप्रैल मंथ में ही, मंथ एंड में हम लोग के 1 साल कंप्लीट हो गया है अपने घर में। और माशाल्लाह तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये फार्म लैंड्स मैंने देखे हुए थे, वो मैंने पिक्चर्स लगा दी। और हम लोग को यही डिज़ाइन पसंद आ रहा था, तो इसी डिज़ाइन का थोड़ा सा और चेंज करके हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब बनवाना। तो सीमेंट वगैरह भी जो इन लोगों ने ली ना, सीमेंट तो अच्छी थी, बट क्वालिटी ऑफ वर्क उतना अच्छा नहीं था जैसे कि हम चाह रहे थे। जो उन्होंने दीवारें बनाई ना, उसमें एकदम जैसे स्ट्रेट वर्क नहीं किया, जैसे सीधा होता है ना, एकदम स्ट्रेट सीमेंट होना चाहिए, कहीं से ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो हॉल में तो, नीचे वाले हॉल में और रूम्स में तो उन्होंने सही किया है, बट वहाँ पे ऊपर जो है ना, जब ऊपर जाते हैं हम लोग, तो सीढ़ी के साइड की जो वॉल है ना, उस पर हम लोग का वॉलपेपर लगवाना है, इंशाल्लाह वो लगवाएंगे। तो फाइनली ये डिज़ाइन सिलेक्ट हुआ था, जैसे कि आपने देखा। फिर किचन के लिए मैंने अलग से नवकर इंटीरियर्स करके हैं आतिश मार्केट में, वहाँ पर मैंने देखा इनसे आप ज़रूर वर्क करवाइए, इन्होंने बहुत अच्छे से किचन बनाया था। और 1.5 लाख के करीब इनका अलग से लगा था, देना पड़ा। बट अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए होती है ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग का किचन प्रिपेयर होता अभी बहुत ही अच्छा है। अभी मुझे होम टूर देना था, बट होम टूर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे इंटीरियर वर्क बाकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ इंटीरियर बहुत अच्छे से हो जाए फिर फाइनली होम टूर दूँ। तो रेलिंग के लिए भी मैंने बहुत सारे, लाइक मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत सारी रेलिंग देखी कि ये लगा ले वो लगा ले, बट सबका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और स्टील वाली तो मुझे बिल्कुल नहीं लगवानी थी, स्टील वाली आप जानते हैं मतलब बहुत ही गवार सा लुक देती, मुझे नहीं पसंद। एंड इवन कांच अच्छा लग रहा था, बट कांच का भी बजट एक्सीड हो रहा था। तो फाइनली फिर हम लोगों ने आयरन रॉड्स की जो नॉर्मल प्लेन लाइंस की तरह जो सीलिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो लगवाई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत ही मेहनत और सब्र का फल है ये।